लेकिन जीजा जी मैंने सिचुएशन कंट्रोल कर ली थी। यही रक्षा की है तुमने जो अब की। मैंने समझाने का प्रयास किया था तुम्हारी बहन को, तुम इस काम के लायक नहीं हो। स्वरा जी जाने दीजिए, नील कोशिश तो करो। अच्छा मुझे पूरा विश्वास था कि ये फूला जरूर हारेगा। मैं दूर खड़ो होके सब देखना चाहूं। 49 बार कह चुका हूं, आज 50वीं बार कहता हूं। महंत बनने के लायक नहीं हो तुम। नहीं चाहिए मुझे आपकी पदवी। आपकी तरह धर्म के लिए रिश्तों का चंदन घिसकर माथे पर नहीं लगा सकता मैं व्यास जी। आप 50 बार कह चुके हैं, अब मैं 51 बार कहकर बताता हूं आपको। नहीं बनना चाहता मैं महंत, 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 नहीं बनना चाहता मैं महंत। इतनी रात को मंदिर की घंटियां कौन बजा रहा है? 51 भी व्यास जी, ध्यान से सुन लीजिए। नहीं बनना चाहता मैं महंत। बाबा? बाबा, आप अब तक जगे क्यों हैं? जब तक तुम सही सलामत घर ना लौटाओ, क्या मुझे नींद आ सकती है? सॉरी बाबा, वो दावत छोड़कर जाना पड़ा। अगर तुम अपनी ही दावत छोड़कर गई थी तो तुम्हारे अपने वजूहात होंगे। बाबा, बेग साहब, ये क्या तफ्तीश करने लग गए आप? अरे यही तो उम्र है घूमने फिरने की। जरूर अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बन गया होगा। नील पिता है वो हमारे। तुम्हारे पिता है भक्स, मेरे पिता उस दिन तक थे जब तक मेरी माँ ने आखिरी सांस ली। माँ की हालत देखकर पहली बार दिल का डर विश्वास बन गया था कि अगली सुबह बिन मां की होगी। और जाते जाते बस व्यास जी के हाथ से सिंदूर और गंगा जल मांग रही थी वो। महवा दौड़ता वो मंदिर पहुंचा, लेकिन हमेशा की तरह व्यास जी यज्ञ करवा रहे थे। उनको बताने की कोशिश की मैंने। पापा जल्दी चलो, माँ बुला रही है। आखिर यज्ञ अधूरा छोड़कर उठा नहीं जा सकता ना। अधूरी इच्छाएं लेकर भले ही इंसान दुनिया से उठ जाए। तू जानती है भंग्स, कहते हैं जब कोई मरता है तो मरने वाले के प्राण उनके आखिरी शब्द बनकर उनके शरीर को छोड़ता है। और उस रात मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी मां की प्राणों के तरह जो मेरे आंखों से बह गया वो सिर्फ खाना पानी नहीं, मेरे बाप का साया भी था। जब जब दिल्ली से वापस आता हूं तो सिर्फ तेरे लिए आता हूं। लेकिन अब इस गोद भराई के फंक्शन के बाद मैं वापस चले जाऊंगा। और तू कह देना उस आदमी से कि उनकी आंखों के कंकर को सिर्फ एक दिन और बर्दाश्त करना होगा।
के साथ मैंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं उनकी बेइज्जती नहीं करूंगी। लेकिन वो है कि मेरे लिए कोई मुश्किलात पैदा करने का मौका ही नहीं छोड़ती। वैसे कहते हैं ना, कर्मा कुछ नहीं भूलता। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा। कल सुबह होते ही मुझे एमएलए साहब की भतीजी को देखने ऋषिकेश जाना है। इसका मतलब कल नर्सिंग होम की छुट्टी? छुट्टी किस खुशी में? कल डॉक्टर चाहत बेग मरीज देखेंगी। बाबा, मेरी इंटर्नशिप तो अभी अभी खत्म हुई है। मुझे इन सब चीजों का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या हुआ? सिजेरियन करने थोड़ी ही भेज रहा हूँ, बस थोड़े पेशेंस देखने। कजारा जी? चाहत को मेरे केबिन की चाबियां सौंप दे। बाबा, खाने पर कैसा क्रोध? मैंने आज भिंडी बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसे आपको अच्छी लगती है, फली बीज भरकर। गोलू, तेरा तो नसीब ही खराब है। नाना और मामा दोनों गुस्से वाले मिले, लेकिन तू इनकी तरह नहीं बनना। अगर तुझे गुस्सा भी आए ना, तो अपने दिमाग को शांत रखना, और उसके लिए इस मंत्र को जरूर पढ़ना। ध्यान से सुनना। हाँ, सम्रेता पुंडरीकाक्षासा भाय भामता भाय भाम सम्रेता पुंडरीकाक्षासा भाय भात बाह्य भयंतराः शुचिः। बाबा, एक बार फिर से बोलना। बाह्य भयंतराः। तो ये तुम्हारी चाल। बाबा, खाना खाते समय बात नहीं करते। जितनी मर्जी डांट लगानी है ना, बाद में लगा देना। मैंने खुद को ट्रेन कर लिया था कि मैं ज्यादा देर तक व्यास जी की बातों को अपने दिमाग के स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करने ना दूं। इसलिए प्रेस डिलीट। लेकिन उस दिन मूड अच्छा रखना था। भक्स की गोद भराई थी, और उसी दिन एक और स्पेशल चीज हुई। भक्स को मेरी गर्लफ्रेंड मीरा के बारे में पता चल गया, और उसने हम दोनों के रिश्ते को अप्रूवल दे दी। वैसे एक बात बता, कब से चल रहा है सब? पिछले 6 महीनों से हम दोनों साथ में केटरिंग कॉलेज में काम भी करते हैं, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भोग, I wanna marry her। तो बाबा की चिंता मत करना, उन्हें मैं संभालूंगी। नो चांस। बाबा और मेरी बात माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे क्या पसंद है उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तेरा आशीर्वाद चाहिए और किसी का नहीं। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं बाबा को मना लूंगी, तो वो सब कुछ मुझ पर छोड़। गाड़ी पीछे लो, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो पीछे हटो, गाड़ी पीछे हटो। अरे रुको, डॉक्टर बेग, अरे आप अपनी गाड़ी पीछे लीजिए ना। अरे वो सौरा जी की तबीयत खराब है ना, तो उनको वैद्य के पास लेके जाना है, इसलिए। क्या हुआ उन्हें? मैं देख सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप बुखार है आपको? घबराइए नहीं, मैं भी डॉक्टर हूं। हाथ दिखाइए अपना।
पराये धर्म के डॉक्टर से चिकित्सा लेने से अधिक ज्वर के ताप से मरना योग्य समझते हैं। I love you, मीरा। कहा था ना मैंने कि भग्स मेरी एक भी बात नहीं टाल सकती। अभी एक काम करो, एक अच्छी मेहंदी वाली ढूंढ लो और सजा दो अपने हाथ। आज एक स्पेशल डे है और मुझे एक खास जगह जाना है। पहली बार बाबा की कुर्सी पे बैठने जा रही हूँ। अल्लाह मियाँ, बस कोई गलती ना हो जाए मुझसे। भग्स को दुनिया की सारी खुशी देना भगवान। उसके प्रेगनेंसी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। भग्स और आने वाला गोलू हमेशा हमेशा खुश रहे। अरे, इनका तो धागा खुला रह गया। अरे सुनिए, मैं ही बांध देती हूँ। अल्लाह मियाँ करे इसकी दुआ पूरी हो। सिफाजिया, मतलब अब मैं दुश्मनों की मुरादें पूरी करवा रही हूँ। भग्स, तू जानती मीरा इतना खुश? क्या वो तो परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है? नील तू देख ना, काफी टाइम हो गया लेकिन गोलू की कोई हलचल ही नहीं हुई है। क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये कोई आम बात नहीं लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हाँ तो मुझे फोन करना चाहिए था ना। क्या हो गया तुझे? चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है नील? क्या कर रहा है? मैं खुद चल सकती हूँ ना, उतार मुझे। मेरी अम्मी से, यानी कि उनके गहनों के विंड चाइम से बातें किया करती, उनकी ज्वेलरी से बनाए हुए विंड चाइम से। और उस दिन मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट थी कि अम्मी से बात करना बेहद जरूरी था। आखिर जिंदगी में पहली बार बाबा की कुर्सी पे बैठने वाली थी। आई जस्ट होप मैं बाबा का नाम मिट्टी में ना मिला दूं। हाँ बाबा, शुक्राने के 2 रकात नफिल पढ़ लूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर, भग्स कुछ नहीं होगा, रो मत। मैं हूं तेरे साथ, रोना मत, मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा।
अरे कोई डॉक्टर है यहाँ पे? ओ हेलो, कोई है? तुम? आप? छूना मत मेरी भक्स को। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का इलाज कोई जूनियर डॉक्टर करे। देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, किसी सीनियर को बुलाओ। अगर मेरी भक्स को कुछ हो गया ना, तुम सब जेल जाओगे। मैं हॉस्पिटल के खिलाफ केस ठोक दूंगा। जेल जाके चक्की पीसोगे सबके सब। शांत। भक्स, तू ठीक है? हाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक है। इनका एमनियोटिक सैक थोड़ा बड़ा है, इसलिए जब बच्चा मूव करता है तो कभी कभी किक महसूस नहीं हो पाती। चलिए आप बाहर जाके इंतजार करें, मुझे इनका प्रॉपर चेकअप करना है। हाँ नील, तू चिंता मत कर। तू ठीक है ना? हाँ, फिक्र ना करे, सब ठीक है। वैसे कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? इन्हें तो नहीं है, लेकिन आपको बहुत जरूरत है। मुझे क्यों? कितना गुस्सा करते हैं आप? जानते हैं इतना गुस्सा करने की वजह से आपको हाइपरटेंशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रोक, हाइपरवेंटिलेशन और यहाँ तक ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है। जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो जोर जोर से सांसें लें और उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। और उससे क्या होगा? अब आप खुद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जाइए बाहर जाके अपनी उल्टी गिनती की प्रैक्टिस करें। मैं पेशेंट को एग्जामिन कर लेती हूँ। गॉड, सर दर्द। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आपकी एंजाइटी देख के मालूम पड़ता है कि ये आपका पहला बच्चा है। वैसे कोक में जो है वो मेरा पहला बच्चा है, लेकिन वैसे दूसरा। क्या मतलब? जिस गुस्सेल बिकड़ेल को तुमने डांट कर बाहर भेजा ना, खून से तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन माँ की तरह पाला है मैंने उसे। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे लाडे ने जिस लड़की को पसंद किया ना, उसमें आपकी तरह उसे नियंत्रण करने का गुण हो। जय भोलेनाथ। भक्स और गोलू की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संभाल देना सब कुछ। रक्षा करना उन दोनों की। चाहत, क्या हुआ बेटा? सरस्वती, तुम ठीक तो हो ना? अब ठीक हूँ। Your sister is fine now. और अगर ऊपर वाले पे इतना भी भरोसा नहीं है, तो क्या फायदा टीमूर दहिया पे धागा बांधने का? भरोसा है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं तिमूर दहिया गया था धागा बांधने? अच्छा, तो तुम मेरा पीछा कर रही थी। एक्सक्यूज मी, मैं भी वही धागा। एक मिनट, मैं क्यों आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ? वैसे जो आपने मुझे सरदर्द दिया है वो क्या कम है? ताकि ये सरदर्द माइग्रेन ना बने, हमें क्लैराडॉन खानी पड़ेगी। एक मिनट, मैं तो खा लूंगी। एक काम करें, ये आप रखें, जब भी किसी से मिलेंगे तो उसे खिला देना, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड को। खैर, आप अपनी बहन को इतना स्ट्रेस ना दिया करें। बस भोले बाबा, भक्स की प्रेगनेंसी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। प्लीज सब संभाल लेना, प्लीज। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वैसे भी मेरे बाबा का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी केस उनके हाथ से कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह। डॉक्टर बेग। ओ भयंकर, तुम्हारा नाम चाहत बेग है? हाँ। तुम मुसलमान हो? तो अगर मेरा परिवार यहाँ होता ना, तो तलवारें निकल आती। तलवारें क्यों? बचपन से हमें सिखाया गया है कि दूसरे धर्म वाले लोग हमसे अलग होते हैं। बुरे नहीं होते, बस अलग होते हैं।
लेकिन ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि जो हमसे अलग होते हैं हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर अगर दो अलग धर्म के लोग करीब आने लगे, तलवारें क्यों निकल आती हैं?